राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सनातन परंपरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशि के चंद्रमा में हुआ था। ऐसे में दुनिया भर के कृष्ण भक्त इस दिन कान्हा के नाम पर व्रत रखते हैं और हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं। इस बार का ये पावन पर्व हमेशा की तरह 2 दिन पड़ रहा है। गृहस्थों के लिए 11 अगस्त का दिन और साधु संतों के लिए 12 अगस्त का दिन शुभ रहेगा। हालांकि कहीं बार की तरह इस बार भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ नहीं पड़ रहे हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने लड्डू गोपाल की पूजा करने से उनकी अति शीघ्र कृपा हम प्राप्त होती है। इस दिन दोस्तों, श्री कृष्ण के भक्त उनकी आराधना में उपवास रखते हैं। घरों में बाल गोपाल की पूजा होती है, उनके लिए झूले सजाए जाते हैं और जन्माष्टमी के पर्व पर घरों में झांकी सजाने की भी परंपरा है। तो जन्माष्टमी के दिन घरों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी झांकियां भी बनाई जाती हैं। तो इस दिन आपको अपने घर पर भी झांकी सजाने से सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्माष्टमी के दिन कृत्तिका नक्षत्र रहने वाला है। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में तो वही सूर्य कर्क राशि में रहने वाले हैं। इस दिन वृद्धि योग भी बन रहा है। और दोस्तों, भगवान लड्डू गोपाल जी का पूजा का समय रात्रि 12:05 से लेकर 12:47 तक का रहना है। यानी कुल मिलाकर पूजा की अवधि 43 मिनट तक की रहेगी। इसमें आपको भगवान कृष्ण जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब दोस्तों, जानते हैं जन्माष्टमी पूजा विधि के बारे में। तो आपको एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को किसी स्वच्छ पात्र में रखना है। फिर उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। तत्पश्चात कृष्ण जी को झूला झुलाएं और धूप दीप आदि दिखाएं। रोली और अक्षत से तिलक करें। माखन मिश्री का भोग लगाते हुए प्रार्थना करें, हे कृष्ण मुरारी, भोग और पूजा ग्रहण कीजिए। कृष्ण जी को तुलसी का पत्ता भी अर्पित अवश्य करना चाहिए और भोग के बाद भी आपको गंगा जल अर्पित करना अवश्य चाहिए। अब आइए दोस्तों, जानते हैं जन्माष्टमी का महत्व। तो जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई जगहों पर दही हांडी उत्सव भी मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। जो दंपति निसंतान है उन्हें इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से लड्डू गोपाल उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संतान से संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं और संतान दीर्घायु होती है। निसंतान दंपतियों को जन्माष्टमी की रात को कृष्ण जन्म के समय बांसुरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से आपके सारे पाप होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भी कुछ विशेष उपाय करने से हमें उनका असर बहुत ही जल्द लाभ मिलने लग जाता है। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म है, तो इस दिन किए गए उपायों का लाभ हमें अतिशीघ्र मिलने लगता है। तो दोस्तों, आपको इस जन्माष्टमी के दिन आपको हल्दी से संबंधित उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं, इसलिए उनको हल्दी बहुत ही अत्यंत प्रिय होती है। तो ऐसे आपको जन्माष्टमी के दिन हल्दी से संबंधित कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। और दोस्तों, इस जन्माष्टमी को व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। उनके साथ साथ धन संपदा में भी वृद्धि होती है। तो ऐसे ही आपको एक हल्दी का एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे जन्माष्टमी के दिन करने से आपके सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको ये उपाय जन्माष्टमी के दिन सुबह के समय आपको करना है। तो जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान करें। स्नान करने के बाद थोड़ी सी हल्दी डालें। तो आप स्नान करते हैं उस पानी में आपको स्नान वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी डालनी है। हल्दी भगवान विष्णु जी को बहुत ही अति प्रिय है और भगवान विष्णु जी का अवतार भगवान श्री कृष्ण है। इस तरह से स्नान करने से भगवान विष्णु और
भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। स्नान के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब मंदिर में एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रख लें और एक अन्य किसी बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल आपको ले लेना है। अब दोनों ही पात्रों में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डाल दें। अब भगवान श्री कृष्ण के सामने एक शुद्ध देसी घी का आपको दीपक जलाना है। और दोस्तों, दीपक के नीचे आप चावल रख सकते हैं, और चावल उपस्थित न हो तो आप उस दीपक के नीचे आप एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर ऊपर दीपक रख सकते हैं। अब धूप दीप जलाते हैं। दीपक और धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी में जल मिलाएं और इसे भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी को भी तिलक लगाना है। अब आपको भगवान श्री कृष्ण को फूल मिठाई चढ़ाएं। भोग लगाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी भी अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही अत्यंत प्रिय होती है। और आप तुलसी चढ़ाने के बाद अब आपको भगवान कृष्ण जी के महामंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है: ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अब आपको भगवान श्री कृष्ण से अपने और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर सच्चे मन से उनके आपकी जो भी परेशानियां हैं उनको बता देनी है, और जो भी इच्छाएं हैं वो भी आपको भगवान श्री कृष्ण जी को बता देनी है। प्रार्थना के पश्चात आपको हल्दी मिला हुआ जो गंगा जल है जिसमें हल्दी डाली हुई थी उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क देना है। इसके पश्चात पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसके बाद दोस्तों, आप अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी से तिलक करना है, और आपको उस दिन एक जन्माष्टमी के दिन सो जाना है। अब दूसरे दिन जब आप उठते हैं तो उठने के बाद स्नान आदि करके जो आप एक लोटे वाले जल को लें, जहाँ लोटे में जल हल्दी और डाली हुई थी वो लेना है। इसमें थोड़ा साबुत चावल डाल दें। अब उसमें भी थोड़ी सी चीनी भी डाल दें और इस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अब मंदिर में रखे प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। इस उपाय को अगर आप जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ साथ धन संपदा में भी वृद्धि होने लगती है, और भगवान श्री कृष्ण जी का हम पर आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, और ऐसे ही मनोकामना पूर्ति के लिए भी आपको एक विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन प्रातः दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इसके बाद ये उपाय आपको जन्माष्टमी के दिन करना है। इस उपाय को करने वाले जातकों से माँ लक्ष्मी अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, और इस उपाय को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती है। और ऐसे ही दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। पीताम्बरधारी का अर्थ है जो पीले रंग के वस्त्र पहनने धारण करता हो। इसलिए श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन किसी मंदिर में भगवान के पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज व पीली मिठाई दान करने से भी भगवान कृष्ण व माता लक्ष्मी जी दोनों प्रसन्न रहते हैं, और इस जातक को जीवन में धन और यश की कभी कोई कमी नहीं रहती है। और स्थायी सुख समृद्धि के लिए, हमेशा स्थायी सुख समृद्धि के लिए आपको जन्माष्टमी की रात को 12 बजे, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी समय आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से भगवान द्वारकाधीश की कृपा से जीवन में स्थायी रूप से सुख समृद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। और ऐसे ही आपको परिवार में सुख शांति हेतु जन्माष्टमी को शाम के समय घर में तुलसी के पौधे के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे परिवार में सुख शांति और प्रेम का वातावरण भी बना रहता है। और ऐसे दोस्तों, धन लाभ के लिए व आर्थिक संकट के निवारण हेतु आपको जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर प्रभु श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला अर्पण करें। इससे आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं और धन लाभ के भी प्रबल योग बनने लगते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस प्रकार जन्माष्टमी के दिन इन उपायों को अपनाकर, हल्दी से संबंधित इन उपायों को और दूसरे बताए इन उपायों को कर आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आप हमेशा के लिए अपने ऊपर बना सकते हैं।